नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है और आपको आज हम कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो अक्सर बहुत ही कम लोगों को पता है। तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए और कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको नवरात्रि के बारे में मिलेंगी और इसको अपने दोस्तों और परिजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जिससे कि उनके पास भी ये जानकारी ज़रूर पहुंचे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर हमारे मन में अक्सर एक सवाल आता है कि साल में 2 बार नवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको एक आश्चर्य ये भी होगा कि नवरात्रि साल में 2 बार नहीं बल्कि 4 बार मनाई जाती है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम जानते हैं कि जो 2 बार हम नवरात्रि मनाते हैं उसके महत्वपूर्ण कारण क्या-क्या हैं। 2 बार नवरात्रि के बारे में सभी लोग जानते हैं कि हम साल में 2 बार नवरात्रि, एक इधर रामनवमी के समय पर और उधर जो दशहरा होता है उधर साइड हम मनाते हैं। तो इसकी जानकारी अक्सर हम सभी लोगों को है, लेकिन इसका कारण क्या है कि हम 2 बार नवरात्रि मनाते हैं। क्योंकि हम अगर और त्योहारों की बात करें तो साल में एक ही बार वो त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि का 9 दिन का ये त्योहार 2 बार साल में हम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो इसके जो महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं उनमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण है मौसमी बदलाव। दोस्तों, आपने ये जरूर देखा होगा कि नवरात्रि मौसमी बदलाव के दौरान आती है। इस दौरान लोग बीमार पड़ते हैं, इसलिए ऋषि मुनियों ने धार्मिक अनुष्ठान के साथ 9 दिन का व्रत रखने का प्रावधान किया है, जिससे कि इन बीमारियों के साथ अच्छे से लड़ा जा सके। अगर हम दूसरी महत्वपूर्ण बात करें तो वो आती है धार्मिक मान्यता। कहा जाता है कि भगवान श्री राम देवी के आशीर्वाद के लिए इंतजार नहीं करना चाहते थे। तब से ही साल में 2 बार नवरात्रि का आयोजन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री राम रावण का वध करने के लिए लंका गए थे, तो वो नहीं चाहते थे कि उसके लिए देवी का इंतजार किया जाए। तो उन्होंने देवी की पूजा अर्चना की, तभी से साल में 2 बार नवरात्रि का आयोजन होने लगा। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कारण चैत्र नवरात्रि की अगर हम बात करें तो गर्मी के मौसम के आगमन का ये प्रतीक है, जबकि आश्विन नवरात्रि सर्दी के मौसम के आगमन का प्रतीक है। इन दोनों अवसरों पर प्रकृति में एक नया जीवन आता है। अगर हम बात करें सांस्कृतिक कारणों की तो नवरात्रि भारत का एक प्रमुख त्योहार है। इस दौरान गरबा, डांडिया, भजन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा ने अपने 9 रूपों में महिषासुर का वध किया था। शारदीय नवरात्रि अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूरी धूमधाम से पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्र में सत्य की असत्य पर और धर्म की अधर्म पर जीत का स्वरूप माना जाता है। चैत्र नवरात्रि में इसे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव या रामनवमी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन दोनों ही नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है और हम सभी को इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। दोस्तों, लेकिन हम अगली बात की अगर बात करें तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि नवरात्रि साल में 2 बार नहीं बल्कि 4 बार आती है। तो वो कैसे होता है उसके बारे में भी हम अभी इस वीडियो में जान लेते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में नवरात्रि ही एकमात्र ऐसा पर्व है जो कि साल में 4 बार मनाया जाता है। 4 बार में से 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार प्रकट नवरात्रि होती है। तो ये जो अभी हम लोगों ने चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि की बात की, वो दोनों ही प्रकट नवरात्रि हैं। इसके अलावा जो 2 नवरात्रि और होती हैं वो प्रकट नवरात्रि ना होकर गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाई जाती हैं। मां भगवती की उपासना का महापर्व नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना गया है। साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है, लेकिन ज्यादातर लोग चैत्र नवरात्रि और अश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि के बारे में ही जानते हैं। इसके अलावा 2 अन्य नवरात्रि होती हैं जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। साल में पड़ने वाली सभी नवरात्रि में मां भगवती के 9 रूपों की पूजा उपासना 9 दिनों तक की जाती है। चैत्र नवरात्रि, जिसे कि वसंत नवरात्रि या चैती नवरात्रि भी कहा जाता है, चैत्र माह में पड़ने वाली चैती नवरात्रि को साल की पहली नवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की
प्रतिपदा तिथि से होती है और चैत्र नवरात्र की शुरुआत भी इसी दिन से होती है, इसलिए यह हिंदू नववर्ष की पहली नवरात्रि मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि प्रकट नवरात्रि कहलाती है। इसमें पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों दुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। चैत्र नवरात्रि की पूजा पूर्ण सात्विक रूप से की जाती है। चैत्र नवरात्रि का दोस्तों विशेष महत्व है। चैत्र माह में पड़ने वाली नवरात्रि को लेकर ऐसा महत्व है कि इस समय देवी दुर्गा अपने मायके जाने और भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी लोक पर आती हैं, इसलिए इसे बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं माता का आगमन नौका पर और प्रस्थान डोली पर होगा, यह भी सुनिश्चित किया जाता है। दोस्तों अगली आती है आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि। यह साल की दूसरी नवरात्रि होती है जो कि आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इसे गुप्त नवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पूरे 9 दिनों तक तंत्र साधना से माँ को प्रसन्न किया जाता है। इसमें 10 महाविद्याओं काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला की पूजा होती है। बात करें अगर हम अश्विन माह की शारदीय नवरात्रि की, तो यह नवरात्रि भी बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे देश भर में बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक बड़े ही धूमधाम से इसे मनाया जाता है। इसे प्रकट नवरात्रि कहते हैं। इस नवरात्रि के साथ सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। इसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। डांडिया, मेले, कन्या पूजन, मूर्ति विसर्जन आदि का विशेष महत्व होता है। बात करें अगर अंतिम और चौथी माघ नवरात्रि की, तो माघ महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को माघ नवरात्रि कहते हैं। यह चौथी और आखिरी नवरात्रि होती है। इसे गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। इस नवरात्रि में विशेषकर गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधना की जाती है। इसमें साधक अपनी साधना से माँ को प्रसन्न कर चमत्कारी शक्तियों को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी नवरात्रि के बारे में कि साल में महीने होती है और इसके बारे में हमने इसमें जानकारी दी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के लिए धन्यवाद।